एआई की दुनिया में ना एक बड़ी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और आज हम उसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या एआई की वजह से हमारी जेबें और खाली होने वाली हैं? क्या वाकई में एक बढ़िया एआई एक्सपीरियंस के लिए हमें सबसे महंगा फोन, सबसे महंगा लैपटॉप खरीदना पड़ेगा? आजकल टेक की दुनिया में यही सवाल हर किसी की जुबान पर है। अब यहीं पर बात थोड़ी अजीब हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो हमें बताया जाता है कि एआई के लिए भाई बहुत महंगे ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, एकदम तेज रफ्तार वाली मेमोरी चाहिए, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि एक 6 साल पुराना मुश्किल से 6,000 रुपए का फोन, उस पर हर रोज दर्जनों वीडियो बन रहे हैं। मतलब ये कैसे हो सकता है? ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे? ये जो विरोधाभास है ना, ये हमें एक ऐसे समीकरण पर ले आता है जो पहली नज़र में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये है कि भाई ये दो अलग अलग सच एक साथ कैसे चल रहे हैं? एक तरफ महंगी टेक्नोलॉजी की दौड़ और दूसरी तरफ एक सस्ते पुराने फोन से कमाल की प्रोडक्टिविटी। इसका जो राज है ना, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो अलग अलग पहलुओं को समझने में छुपा है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक साइकोलॉजिकल ट्रैप, एक मनोवैज्ञानिक जाल को समझना होगा, जिसे कहते हैं काम करने के एहसास का जाल। तो सवाल उठता है कि लोग आखिर महंगे गैजेट्स खरीदते क्यों हैं? इसके पीछे ना अक्सर 3 बड़े साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। पहला, लोग असल नतीजों से ज्यादा प्रोडक्टिव होने के एहसास के लिए पैसे खर्च करते हैं। दूसरा, उन्हें क्लाउड जैसी चीजों की असली ताकत पर कहीं ना कहीं शक होता है। और तीसरा, वो आज भी काम को एक पुराने कारीगर वाले नजरिए से देखते हैं, मतलब सब कुछ खुद करने वाला नजरिया। और यही इस पूरे जाल का निचोड़ है। लोगों को असल में महंगे टूल्स इस्तेमाल करने के प्रोसेस में मजा आता है, उस एहसास में खुशी मिलती है, भले ही रिजल्ट वही निकलना हो जो एक सस्ते डिवाइस से भी मिल सकता है। और यहीं पर पुराने और नए मॉडल का फर्क साफ दिखता है। देखिए, 20वीं सदी का जो कारीगर मॉडल था, उसमें वैल्यू इस बात की थी कि कोई इंसान अपने औजारों से खुद कितना काम कर लेता है। लेकिन आज का जो सिस्टम मॉडल है, उसमें वैल्यू इस बात की है कि कोई इंसान पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके उससे कितना काम करवा सकता है। और बस यहीं पर हमें उस नामुमकिन से दिखने वाले समीकरण का जवाब मिलता है। सारा खेल एआई बनाने वालों यानी क्रिएटर्स और एआई इस्तेमाल करने वालों यानी यूजर्स के बीच के फर्क को समझने का है। इसको ऐसे समझिए कि ये दो बिल्कुल अलग दुनिया हैं। एक तरफ हैं एआई क्रिएटर्स। ये लोग बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में महंगे महंगे H100 जीपीयूज पर एआई को बनाते हैं, ट्रेन करते हैं, मतलब वो असल में पैसा जला रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ आते हैं हम, यानी एआई यूजर्स। हमें क्या चाहिए? बस एक वेब ब्राउज़र और एक इंटरनेट कनेक्शन। हम असल में उन क्रिएटर्स के अरबों खरबों के इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो इसका मतलब साफ है, ये जो महंगे हार्डवेयर और बढ़ते दामों की सारी बातें हैं ना, वो मुट्ठी भर एआई बनाने वालों के लिए हैं, हम जैसे आम यूजर्स के लिए नहीं। तो फिर हमारे जैसे यूजर्स के लिए जीतने की स्ट्रैटेजी क्या है? इसी स्ट्रैटेजी का नाम है थिन क्लाइंट स्ट्रैटेजी। अब थिन क्लाइंट सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक ऐसा डिवाइस यूज करना जो खुद ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, बल्कि सारा भारी भरकम काम, सारी प्रोसेसिंग इंटरनेट पर मौजूद पावरफुल सर्वर्स से करवाता है। तो सवाल यह है कि कोई एक सुपर कंप्यूटर उधार कैसे ले सकता है? बड़ा आसान है। असल में हम अपनी सारी मेहनत को आउटसोर्स कर देते हैं। सोचने का काम गूगल और ओपन एआई जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स के सर्वर करते हैं। स्टोरेज का काम क्लाउड संभाल लेता है। अपने काम को दुनिया तक पहुंचाना है, वो जिम्मेदारी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के ग्लोबल नेटवर्क की है। हमारा काम तो बस कंटेंट बनाना है, बाकी सब सिस्टम संभाल लेता है। और यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली सार है। मतलब दूसरों के अरबों खरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट को अपने फायदे के लिए यूज करना। इसे ही कहते हैं प्लेटफॉर्म के निवेश का निजीकरण। तो फिर इस नई दुनिया में, इस एआई के दौर में कामयाबी का असली फॉर्मूला क्या है? चलिए समझते हैं। देखिए, पुरानी सोच क्या थी? पुरानी सोच ये थी कि सफलता इस बात पर टिकी है कि आपकी मशीन, आपका कंप्यूटर कितना पावरफुल है। लेकिन अब वो फॉर्मूला पूरी तरह बदल चुका है। आज की तारीख में सफलता 3 चीजों का गुणा है। आपकी मशीन की थोड़ी बहुत पावर, आप प्लेटफॉर्म पर कितना निर्भर हैं, और आप कितनी तेजी से कितनी बार काम को दोहराते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है प्लेटफॉर्म पर आपकी निर्भरता और आपकी काम करने की रफ्तार। और ये जो मिनिमलिस्ट सेटअप है, यानी सस्ते हार्डवेयर वाली स्ट्रैटेजी, इसके फायदे तो जबरदस्त हैं। शुरू में पैसा लगभग 0 लगता है। ये सेटअप हमेशा 100% काम करता है। इसको आप जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका डिवाइस खराब भी हो जाए तो उसे बदलने में कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि वो सस्ता है।
सच कहूं तो डिजिटल दुनिया में टिके रहने के लिए ये सबसे मजबूत सेटअप है। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि आपको एक पावरफुल मशीन की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है सिस्टम को पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करने की। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इस नए एआई के दौर में असली पावर किस चीज़ में है? उन महंगे टूल्स में जिन्हें कोई खरीद सकता है, या फिर उन बड़े बड़े सिस्टम्स को कमांड करने की काबिलियत में?